नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डायमंड ज्ञान अड्डा में। और मैं अतुल एक बार फिर से आपके समक्ष हाजिर हुआ हूँ। इतिहास की वही जो सीरीज हम लोग लेकर चल रहे हैं, उसी से संबंधित 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बौद्ध धर्म और जैन धर्म से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज उन 20 प्रश्नों में आपके लिए क्या खास है। पहला प्रश्न जो है वो कह रहा है कि बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही है। उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, और उसने कुछ एक शिल्पों को हीन या निम्न माना। तो इसमें आपको बताना है दोस्तों कि कौन सा प्रश्न जो है वो सही है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन दोस्तों सी है, यानी कि उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, और उसने कुछ एक शिल्पों को हीन या निम्न माना। तो यहां तक आप समझ गए कि इसका ऑप्शन कौन सा हो गया, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहता है। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? तत्वतों ने, वैदिक आर्यों ने, तमिलों ने, या फिर आभीरों ने? तो दोस्तों इसका उत्तर है ए पार्ट, सत्वतों ने प्रारंभ की थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न आपसे क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए हुए कूट से ज्ञात करिए। ये आपको सही कालक्रम ज्ञात करना है कि कौन सा काल सही है। तो पहला है वैशाली, दूसरा है राजगृह, तीसरा है कुंडलवन और चौथा है पाटलिपुत्र। तो मैंने आपको चारों संगीतियां पिछले वीडियोस में बताई है, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, फोर्थ। तो आपको पता है कि पहला हुआ था कहाँ, राजगृह में, दूसरा कहाँ हुआ था दोस्तों, वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, और जो चौथा था वो था आपका कुंडल वन। तो यानी कि आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? पहला राजगृह है यानी कि दूसरा, फिर वैशाली है यानी कि पहला, दूसरा पहला, और उसके बाद क्या है, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र चौथा है यानी दूसरा पहला चौथा, और तीसरा डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि पीसीएस में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? आनंद को, महाकश्यप को, उपाली को, किसी को नहीं? तो दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा आपको ये बताना है। तो मैं बता दूं आपको, इसका उत्तर है डी ऑप्शन, उन्होंने किसी को भी बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए नामित नहीं किया था। स्यादवाद सिद्धांत है, स्यादवाद सिद्धांत है, ये मैं पिछली वीडियोस में भी आपको बता चुका हूँ। स्यादवाद सिद्धांत है लोकायत धर्म का, शैव धर्म का, वैष्णव धर्म का या जैन धर्म का? तो ये है जैन धर्म का स्यादवाद सिद्धांत है। अगला है गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो दोस्तों इससे संबंधित आप कभी भी हैं तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि गौतम बुद्ध के बारे में क्या क्या चीजें आपको पूछी जा सकती है। तो सबसे पहले तो पूछा जा सकता है दोस्तों जन्म, यही सबसे पहला प्रश्न बनता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक गांव में। कपिल वस्तु के, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक गांव में, लुम्बिनी नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? तो 563 ईस्वी में। कौन से में? 563 ईस्वी में। तो ये इसका ऑप्शन तो यही है, लेकिन आप और भी प्रमुख इससे संबंधित तथ्यों को जान लीजिए। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में शाक्य शाक्य क्षत्रिय कुल में, शाक्य क्षत्रिय कुल में, शाक्य क्षत्रिय कुल में, ठीक है, 563 ईसा पूर्व में वैशाख कृष्ण पूर्णिमा को हुआ था। कब हुआ था? वैशाख कृष्ण पूर्णिमा, वैशाख कृष्ण पूर्णिमा को हुआ था। तो दोस्तों आप जब समझ लीजिए, जन्म इनका कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक गांव में, शाक्य क्षत्रिय कुल में, वैशाख कृष्ण पूर्णिमा को। ये सभी प्रश्न बनते हैं 563 ईसा पूर्व में हुआ। इनके पिता का नाम क्या था? तो याद रखिए, इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। और ये शाक्य गण के मुखिया थे, शाक्य गण के मुखिया थे।
शाक्य गढ़ के मुखिया, याद रखेंगे आप लोग, इस शाक्य गढ़ के मुखिया थे। इनके पिता शुद्धोधन के बारे में बता दिया मैंने, इनकी माता के बारे में जान लीजिए। तो इनकी माता थी महामाया। क्या थी? महामाया। हर एक पॉइंट को मैं एलेबरेट करके बताता हूं ताकि आपको आगे चल के प्रश्नों में दिक्कत ना हो। महामाया जो थी वो कौलीय वंश की थी। कौन से वंश की थी? कौलीय वंश की थी। आपको आगे भी इससे संबंधित प्रश्न मिलने वाले हैं, तो इसलिए आप लोग इसको ध्यान से रखें। कौलीय वंश की इनकी माता थी। तो गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक गांव में हुआ। शाक्य क्षत्रिय कुल में वैशाख कृष्ण पूर्णिमा को 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ। पिता इनकी शुद्धोधन शाक्यगढ़ के मुखिया थे। माता इनकी महामाया कौलीय वंश की थी। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई? तो इनकी मृत्यु हुई दोस्तों कुशीनगर। कहाँ हुई? कुशीनगर। ठीक है, यहां तक आप लोग समझ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला, वाराणसी, गिरनार या उज्जैन? तो दोस्तों इसका उत्तर है ए पार्ट, विक्रमशिला बौद्ध शिक्षा का केंद्र। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहां पर स्थित है? तो आपको सबको पता है कि सांची मध्य प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप स्थित है। अगले प्रश्न 9 पे पढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? महाभारत में, अष्टाध्यायी में, छांदोग्य उपनिषद में या भागवत पुराण में? तो ये बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। छांदोग्य उपनिषद में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। क्या बोला गया? कि जैन धर्म में या जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। तो दोस्तों आप एक बार ये तो जान लीजिए क्या है श्वेतांबर और क्या है दिगंबर। हुआ क्या था, मैं इसको सब कुछ बता दे रहा हूँ। पहले तो इसका आंसर था ए पार्ट यानी स्थूलभद्र। अब मैं इसके बारे में आपको बता दूं, यहां से बताना स्टार्ट कर रहा हूं मैं ऊपर से, तो ध्यान रखिएगा। 4th शताब्दी यानी कि चौथी शताब्दी में 12 वर्षों का भयंकर अकाल पड़ा। 12 वर्षों का मगध में 12 वर्षों का भयंकर अकाल पड़ा। 12 वर्षों का भयंकर अकाल पड़ा दोस्तों। ठीक है, तो क्या हुआ? भद्रबाहु, 2 लोग थे। एक थे भद्रबाहु और एक थे आपके, 2 लोग थे, एक भद्रबाहु और एक थे आपके स्थूल भद्र। तो ये जो भद्रबाहु थे, अकाल पड़ने पर ये मगध से चले गए कर्नाटक अपने अनुयायियों को साथ में लेकर। कहां पहुंच गए? कर्नाटक चले गए। तो हम कह सकते हैं यहां पर मैंने लिख दिया, ये कहां चले गए? कर्नाटक चले गए। ठीक है, लेकिन स्थूल भद्र जो थे ये कहीं नहीं गए, ये जहां थे वहीं रहे। कहीं नहीं यानी मगध में ही रहे, कहीं नहीं गए। ठीक है, मगध क्षेत्र में। जब ये कर्नाटक जाने के बाद अकाल खत्म हुआ और वापस लौटे, जब ये वापस लौटे, आप लिख सकते हो कि जब ये वापस लौटे दोस्तों, तो वापस लौटने पर इनको और इनके अनुयायियों को कहा गया दिगंबर। क्या कहा गया? दिगंबर कहा गया। वापस लौटने पर इनके और इनके अनुयायियों को क्या कहा गया? दिगंबर कहा गया। दिगंबर या फिर बोला गया दक्षिणी जैन। क्यों? क्योंकि ये दक्षिण से आए थे लौटकर, तो इन्हें दक्षिणी जैन कहा गया। जबकि जो स्थूलभद्र थे ये कहीं पर नहीं गए थे, यह काल में उसी जगह पर थे, तो इनको और इनके अनुयायियों को क्या बोला गया? श्वेतांबर। क्या बोला गया? श्वेतांबर। ठीक है, तो ये तो आप समझ गए कि क्या कैसे बना दिगंबर और कैसे बना श्वेतांबर। तो जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर के बारे में पूछा गया। संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो वो थे आपके स्थूलभद्र। और यहीं पर अगर दिगंबर का पूछा जाता तो वो कौन होते दोस्तों? जब दिगंबर का पूछा हो जाता तो वो होते आपके भद्रपद। चलिए अगले क्वेश्चन पर। भारत में सबसे प्राचीन विहार है। विहार माने दोस्तों एक तरीके से स्थान होता है, निवास होता है, निवास स्थान मान सकते। ठीक है, निवास स्थान मान सकते। ठीक है, नालंदा है, उदंतपुरी है, विक्रमशिला है या भाजा? ये आपसे पूछा गया। तो दोस्तों इसका उत्तर है नालंदा।
प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र, वल्लभी, आबू या फिर पावा? तो ये आपसे पूछा गया है, पाटलिपुत्र, वल्लभी, आबू या फिर पावा। तो इसका उत्तर है ए पार्ट, यानी कि पाटलिपुत्र में प्रथम जैन महासभा का आयोजन हुआ। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ पर हुआ? पाटलिपुत्र, वल्लभी, आबू या फिर पावा? तो दोस्तों ये हुआ वल्लभी। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, 14वां क्वेश्चन देखते हैं। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? तो दोस्तों जैन साहित्य का संकलन प्राकृत व अर्धमागधी भाषा में है, क्योंकि आप एक चीज तो जान ही लीजिए कि कई इनके साहित्य जो है वो प्राकृत भाषा में लिखे गए, और श्वेतांबर दिगंबर में आप देख ही रहे हो कि ज्यादातर मगध का जो इलाका आता था वहीं से ये सभी लोग निकले, यानी कि जैन संप्रदाय के व्यक्ति निकले। तो इसलिए अर्धमागधी या फिर प्राकृत भाषा में इनकी भाषाओं लिखी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालिक नहीं था? बिंबिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद या फिर प्रसेनजित? तो दोस्तों इसका ऑप्शन है सी पार्ट, मिलिंद नहीं थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार करिए। इन सभी कथनों का आपको विचार करना है, ये भगवान महावीर के विषय में दिए गए सारे, और इन पर आपको विचार करना है। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश चेटक की पुत्री थी। गौतम बुद्ध की माता कौशल राजवंश की राजकुमारी थी। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। तो इसके बारे में आपको बताना है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर महावीर स्वामी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो भी है वो बता दे रहा हूँ, जिस तरीके से मैंने उनके बारे में। आप एक बात तो जान ही लीजिए कि महावीर का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। क्या था? ये बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए मैं सारी चीजों को यहाँ पर इलेबरेट कर दूं। महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। इनका जन्म कब हुआ? 540 ईसा पूर्व। 540 ईसा पूर्व का जन्म। कहां पर हुआ? कहां पर हुआ इनका जन्म? तो इनका हुआ जन्म दोस्तों वैशाली के कुंडग्राम। कहां पर हुआ? वैशाली के कुंडग्राम में। कहां पर? कुंडग्राम में हुआ इनका जन्म। ठीक है, महावीर स्वामी का। अब अगला होता है कि इनका जन्म जो है किस कुल में, किस वर्ण में हुआ? तो वर्ण के ये क्षत्रिय थे। वर्ण के ये क्षत्रिय थे। आपको पता ही है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्णों में वेदों में भारत के लोगों को बांटा गया था। वर्ण इनका क्षत्रिय था, और कुल इनका बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, कुल। ये कुल इनका जात्रक बोल लो या फिर ज्ञात्रक बोल लो। ठीक है, ये इनका कुल था। ठीक है, अब बात करते हैं इनके पिता की। तो इनके पिता जो थे, इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था इनके पिता का? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ इनके पिता का नाम था, जो वज्जी संघ के प्रमुख सदस्य थे। किसके? वज्ज संघ के, वज्ज संघ के प्रमुख सदस्य थे। वज्ज संघ के प्रमुख सदस्य थे। बात कर लें इनकी माता की, तो इनकी माता जी के बारे में बात कर ले। तो इनकी माता जो थी वो त्रिशला थी। इनकी माता का नाम क्या था? त्रिशला। त्रिशला, या फिर इनको विदेहत्ता भी बोला जाता था। क्या बोला जाता था? विदेहत्ता। और ये जो थी वो वैशाली के, जो अभी आपसे पूछा गया है क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, वैशाली के लिच्छवी कुल के, लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की दोस्तों बहन थी। क्या थी? बहन थी, यानी कि सिस्टर थी। जबकि यहाँ पर क्या लिखा गया है? पुत्री। तो इसका मतलब ये ऑप्शन आपका गलत होता है। तो आप समझ गए, त्रिशला इनकी माता का नाम था, विदेहत्ता, और ये वैशाली के लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की बहन थी। क्लियर है यहाँ तक? तो पिता हो गए, माता हो गई। दूसरी बात, आप इनका विवाह देख लो। तो दोस्तों इनका जो विवाह हुआ वो किसके साथ हुआ? कुंडिन्य कुंडिन्य गोत्र की कन्या यशोदा से।
कन्या यशोदा से इनका विवाह हुआ, और विवाह होगा उसके बाद उनकी एक पुत्री भी हुई। सारी इंफॉर्मेशन मैंने इनके इतिहास के बारे में आपको दे दी है, कहीं से आपको देखने की जरूरत नहीं। इनकी पुत्री जो थी उसका नाम था अड़ोजा, अड़ोजा या प्रियदर्शनी, या प्रियदर्शनी, ठीक है, ये इनका। और इनकी पुत्री की बहुत बार पूछा गया है शादी किससे हुई थी। इनकी पुत्री की शादी हुई थी जमाली, जमाली से, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों अब आप इस प्रश्न का उत्तर देने में बिल्कुल ही कामयाब हो। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश चेटक की पुत्री थी, तो बिल्कुल गलत, पुत्री नहीं थी दोस्तों, बहन। गौतम बुद्ध की माता कौशल राजवंश की राजकुमारी थी, बिल्कुल सही है। अभी मैंने आपको बताया था, यहाँ पर देखिए कौलीय वंश या फिर वही कौशल वंश, तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो गया आपको, यानी दूसरा वाला ऑप्शन सही है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो बताइए इसका ऑप्शन कौन सा हो गया आपका सही दोस्तों, इसका ऑप्शन कौन सा सही हो गया। इसका ऑप्शन सही हो गया आपका 2 और 3, यानी कि सी पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं 17वां प्रश्न क्या कहता है। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो संघ परिनायक और धर्म व विनय विषयों पर एक एक वक्ता को चुनने का अवसर होता था। वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकारोक्ति इनका अवसर होता था। किसी नए व्यक्ति को बौद्ध संघ में प्रवेश देने का समारोह था, जिसमें सिर मुंडवा दिया जाता था और पीले वस्त्र दिए जाते थे। या आषाढ़ की पूर्णिमा के अगले दिन बौद्ध भिक्षुओं के एकत्र होने पर का अवसर होता था, और जब वे वर्षा ऋतु के आगामी 4 महीनों के लिए निश्चित आवास चुनते थे। दोस्तों इसका उत्तर सही है बिल्कुल। ये एक व्यक्ति जो कि बौद्ध संघ में शामिल होता था, उसके लिए एक समारोह किया जाता था उसके प्रवेश से पहले, और जिसमें उसका सिर मुंडवा दिया जाता था और उसको पीले वस्त्र दिए जाते थे। तो ये इस तरीके का एक पवरन नामक समारोह के विषय में आपको जानने को मिलता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 18वां प्रश्न देखते हैं। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी, उसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको सारणी पूरी बना दे रहा हूँ कि कौन सी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने करी। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ प्रथम, हालांकि यहाँ पर नहीं वहां पर लिखना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ प्रथम बौद्ध संगीति की अगर बात करें तो ये आपकी राजगृह में, कहाँ पर दोस्तों, राजगृह में हुई थी। और अजात शत्रु, ये सब मैंने बताया, अजात शत्रु के शासनकाल में हुई। और इसके जो संस्थापक थे दोस्तों वो थे महाकश्यप, ठीक है, ये थे। द्वितीय बौद्ध संगीति की बात करें दोस्तों, बौद्ध संगीति से बहुत प्रश्न बनते, तो आप लोग याद रखिएगा। ये वैशाली, यानी कि स्थान कहाँ था, वैशाली था। और कालाशोक शासनकाल में हुई, किसके शासनकाल में हुई, कालाशोक। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे सर्वकामी। कौन थे, सर्वकामी, या फिर उन्हीं को बोला जाता सबकामी, उनको बोला जाता था सबकामी, ठीक है। तृतीय की बात करें तो दोस्तों तृतीय बौद्ध संगीति जो थी वो पाटलिपुत्र में और सम्राट अशोक के समय पर, उनके शासनकाल में। और साथ ही साथ इसके जो अध्यक्ष थे वो थे मौग्गलीपुत्र। थोड़े अटपटे से नाम है दोस्तों, लेकिन क्या कर सकते हैं, हमें तो याद करने ही पड़ेंगे। मौग्गलीपुत्र नाम था। और जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई दोस्तों वो कहां पर हुई, तो आपको पता है वो हुई आपकी कुंडलवन कह सकते हो, कश्मीर, ठीक है। और ये किनके शासनकाल में हुई, कनिष्क के शासनकाल में। और इसके प्रमुख कौन थे, यानी अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे वसुमित्र। कौन थे, वसुमित्र। तो आपसे प्रश्न पूछा गया था, क्या प्रश्न पूछा गया था कि कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की। तो दोस्तों ये सारे अध्यक्ष लिखते हुए हैं। अब बताइए कनिष्क के शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी, चतुर्थ, कहां पर हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में। और उसके अध्यक्ष कौन थे, वसुमित्र। तो बताइए इसका ऑप्शन कौन सा हो गया, डी, वसुमित्र इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, जैन धर्म की अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका
अब कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है। आपको पता है कि आपने अगर देखा हो कि जैन धर्म से संबंधित जो उनके मॉन्क होते हैं, वो लोग अपने मुंह पर एक सफेद कलर का, आपने देखा होगा, पट्टा सा एक कपड़ा लगा कर रखते हैं। उनका मानना यह है कि हवा में भी व्याप्त जो माइक्रो जीव होते हैं, आप एक तरीके से कह सकते हो बैक्टीरिया, वायरस, ये वाले, इनकी हत्या करना भी जैन धर्म में कह सकते हो एक तरीके से गलत बताया गया है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही अहिंसा को अपनाते हैं, परंतु जैन धर्म अहिंसा पर विशेष बल देता है। तो अब इसमें कृषकों की बड़ी पीड़ा थी, क्योंकि कृषक जो होते हैं उन लोगों को अन्न उपजाना पड़ता है और अन्न उपजाने में कीड़ों की हत्या होती ही थी। तो इसलिए जैन धर्म को अपनाने से कृषकों को एक तरीके से कह सकते हैं कृषक जो थे इस वर्ग से वंचित रहे। तो ये दोनों ही कथन सत्य हैं और ए आर की सही व्याख्या भी करता है, यानी कि ए पार्ट इज द राइट। अब दोस्तों बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की तरफ। अष्टांग एक मार्ग की संकल्पना अंग है, दीपवंश के विषय वस्तु का, दिव्यावदान के विषय वस्तु का, महापरिनिर्वाण सुत्त के वस्तु वस्तु का, या फिर धर्म चक्र प्रवर्तन सुत्त के विषय वस्तु का। तो दोस्तों डी इज द राइट आंसर, धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन क्या होता है? जो पहला उपदेश दिया गया था उसी को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। तो धर्म चक्र प्रवर्तन सुत्त का विषय वस्तु है ये अष्टांगिक मार्ग। तो इस तरीके से मैंने आज आपको बहुत ही महत्वपूर्ण 20 प्रश्न करा दिए बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित। अभी आगामी कई वीडियोस में मैं इन्हीं से संबंधित प्रश्नों के बारे में बात करूंगा दोस्तों, और एक बार जब ये कंप्लीट हो जाएंगे तब हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उसके प्रश्नोत्तरी को देखेंगे। मैंने आपको हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता से रिलेटेड प्रश्न, साथ ही साथ उसके बाद वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक काल से संबंधित प्रश्नों को भी मैंने करा दिया है। अभी मैंने आपको बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित प्रश्नों को लेकर आ रहा हूं लगातार वीडियोस में। तो आप लोग अपनी तैयारी को इसी ऑर्गेनाइज्ड वे में लगातार जारी रखिए। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि आप नए जुड़े हैं तो, और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।